हेलो दोस्तों। कांता को कैंसर हो गया तो अर्जुन के घर वाले कहने लगे इसे तलाक दे दो, वरना सब कुछ इसके इलाज पर लग जाएगा और हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने कांता का इलाज करवाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे दो ताकि मैं कांता का इलाज करवा सकूं। तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ और अगर हिस्सा लेना है तो कांता को तलाक दो। लेकिन अर्जुन ना माना और कांता को लेकर चला गया। और कुछ समय बाद कांता ठीक हो गई तो वह उसे लेकर दोबारा घर गया। तो सामने का दृश्य देखकर वो चकरा गया, क्योंकि भगवान ने क्या बात है, यह तुम्हारा बुखार ठीक क्यों नहीं होता? आज पूरे 17 दिन हो गई है। अर्जुन ने कांता के माथे पर अपना हाथ लगाकर देखा, जो अभी भी तप रही थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, कई डॉक्टर को तो दिखा दिया, बहुत सारी दवाइयां भी खाकर देखा, मगर बुखार है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब मुझे क्या पता कि यह बुखार क्यों नहीं जा रहा। 17 दिन में उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। अर्जुन कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, काफी अच्छा हॉस्पिटल है, और तुम्हारे सारे टेस्ट करवाऊंगा। यह सुनकर कांता कहने लगी, उसकी क्या जरूरत है, इतना खर्चा हो जाएगा, एक बुखार ही तो है, उतर जाएगा। अर्जुन कहने लगा, अपनी हालत देखी है तुमने, सांस भी तुम ठीक से नहीं ले पा रही, बात करती हो तो तुम्हारी सांस फूल रही है। वह कहने लगी, कुछ नहीं होता, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म करती हूँ। वो कहने लगा, तुम्हें अभी बुखार है, खाना गर्म करने का क्या है, माँ है ना, वह भी कर सकती है। वो कहने लगी, आपको तो पता है अपनी माँ की आदत का, वो कहाँ कोई काम करती है। वो कहने लगा, इतने बुखार में तुम घर के सारे काम कर रही हो, खाना बना रही हो, माँ को भी तो पता है कि तुम्हें बुखार है, उन्हें क्या तुम्हारी हालत नजर नहीं आती? अर्जुन ने गुस्से से कहा था। वो कहने लगी, अगर आपकी हिम्मत है तो जाएं, जाकर मना कर दे, मैं तो नहीं कह सकती। वो कहने लगा, मुझे तो लगता है इसी वजह से तुम्हारा बुखार बिगड़ा है कि तुम सारे काम किए जा रही हो। कहने लगी, गोली खाकर कुछ घंटे के लिए बुखार उतरता है और इन कुछ घंटों में मुझे सब कुछ करना होता है, उसके बाद तो बुखार मेरी कमर ही तोड़ कर रख देता है, उतरता ही नहीं है। अभी वह बात कर ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही दरवाजा खुला। अर्जुन की माँ सूफी देवी कहने लगी, कांता कल मेरी बहन और उसकी बहुएं आएगी, इसलिए उनके खाने की व्यवस्था करना है। यह सुनकर तो अर्जुन को गुस्सा चढ़ गया। कहने लगा, माँ आपको कांता की हालत नजर नहीं आ रही? 17-18 दिन से वह बुखार में पड़ी है, किसी दवाई का उस पर असर नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि वह दवाई खाने के बाद आराम नहीं कर रही, काम करने लग जाती है। सूफी देवी अर्जुन से कहने लगी, तुम तो न रहने दो, पक्के जोरू के गुलाम हो। अरे जरा सा बुखार ही तो है, बुखार कोई बीमारी थोड़ी होती है। वो कहने लगा, बीमारी होती है मुझे पता है, एक दिन का बुखार आपको चढ़ा था और 1 महीना आपने पैर नीचे जमीन पर नहीं रखा था। क्या आपको कमजोरी हो गई है? तो क्या कांता इंसान नहीं है? दवाइयां खाकर भी वह किचन के सारे काम कर रही है। सूफी देवी का तो जैसे मुंह बन गया था। कहने लगी, जब भी मेरे किसी रिश्तेदार ने आना होता है तो तुम लोग ऐसे ही करते हो, ऐसे ही मुंह बनाते हो। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है, मैं खुद बना लूंगी। यह कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कांता कहने लगी, क्या जरूरत थी आपको बहस करने की, खाना बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, मैं बना लेती। अर्जुन कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की, मेरे ऑफिस की छुट्टी है, संडे है, और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मेरे एक कलीग ने बहुत अच्छा डॉक्टर बताया है, उसकी दवा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हें मैं उसके पास लेकर जाऊंगा। 17 दिन में कांता हिलकर रह गई थी, एक बुखार, दूसरी तरफ घर के सारे काम। सूफी देवी को किसी के भी हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, कहती थी कि कांता ही खाना बनाएगी।
खाना बनाना यूँ तो बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन सूफी देवी के घर में बहुत मुश्किल था। कहती थी कि पहले लाल मिर्ची को साफ करो, इन्हें धोकर धूप में सुखाओ, फिर इन्हें पीसो, पीस कर फिर दाल सब्जी में डालो। इसी तरह नमक भी पिसा हुआ नहीं आता था, बल्कि उसे खुद पीसना पड़ता था। पहले उसके छोटे-छोटे टुकड़े करने पड़ते थे, फिर मशीन में डालना पड़ता। इसी तरह हल्दी और दूसरे मसाले भी यह काम ही पूरा दिन खा लेते थे। कांता पूरे महीने के मसाले एक साथ ही धोकर सुखाकर पीस कर रख देती थी, लेकिन आजकल वह भी खत्म हो चुका था और सूफी देवी ने खड़े मसाले लाकर उसके लिए रखे हुए थे। कल उसे दावत का खाना भी बनाना था, सारे मसाले भी पीसने थे और मेहमान आते तो कम से कम 3-4 डिश तो बनती थी। सब लोग कांता के खाने की तारीफें करते थे, लेकिन सूफी देवी को कोई नहीं ना कोई कमी निकाल देती। यूं तो ठीक बना है, लेकिन नमक थोड़ा सा तेज हो गया। वैसे तो सब्जी अच्छी बनी है, लेकिन मिर्च बहुत तेज है, मुझसे तो खाई नहीं जा रही। ऐसी बातों की कांता आदी हो चुकी थी। शादी को 2.5 साल गुजर गए थे। अगर वह इस घर में खुश थी तो कारण अर्जुन का प्यार था, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। शादी को अभी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा था कि सूफी देवी को पोता पोती का ख्याल आने लगा कि घर में रौनक नहीं है। लेकिन जब देखा कि खुद से अभी तक दोनों ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, तो सूफी देवी उसे एक सस्ती सी लेडी डॉक्टर के पास ले गई, जिसने उल्टी सीधी दवाइयां भी दी थी और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी। या लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हुआ था। साल नहीं गुजरा था कि बच्चा ना होने के ताने भी कांता को सुनने को मिलने लगे। जब सास कहती थी, कांता उनके साथ इलाज के लिए चली जाती। अर्जुन अपनी माँ की आदत से चिढ़ जाता था। कांता को कहता था, तुम भी माँ के साथ मुंह उठा के चली जाती हो, मत जाया करो, इनकार कर दिया करो। शादी को इतना समय तो नहीं गुजरा कि तुम्हें बच्चा ना होने की चिंता हो जाए। कांता ने गहरी सांस ली, कहने लगी, आप जानते तो हो अपनी माँ की आदत को, जब तक मैं उनके साथ ना चली जाऊं वह मेरी जान नहीं छोड़ती, मेरे सर पर खड़ी रहती है और मैं बदतमीजी नहीं कर सकती, ना ही इनकार कर सकती हूँ। उन्होंने जो करना है कर लेने दे। भगवान जब हमें संतान देगा तो फिर वह भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वह समय नहीं आया। शादी का दूसरा साल खत्म हो चुका था और अब तो वह बीमार रहने लगी थी। पता नहीं कौन कौन सी दवाई लाल लाकर सूफी देवी उसे देती रहती कि यह खाओ, इस पुड़िया से अगले महीने ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। वह चुपचाप वो सब दवाइयाँ खाती रहती और साथ-साथ काम भी करती रहती, लेकिन अब तो जैसे उसकी बस हो चुकी थी। थोड़ा-सा काम करती थी तो साँस फूलने लगती थी, बुखार तेज होने लगता था, थकन का एहसास होने लगता था। अगले दिन डॉक्टर के पास जाने ही लगी थी कि जब सूफी देवी ने हाय-हाय मचानी शुरू कर दी। कहने लगी कि मेरे सर में और पैरों में बहुत दर्द है, लेकिन मेरी पीड़ा का एहसास तो तुम लोगों को ही है ही नहीं। अर्जुन कहने लगा, क्या हुआ है आपको? कहने लगी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई, इतना तेज मेरे पैरों में दर्द है, लेकिन तुम्हें पत्नी की पीड़ा नजर आती है, माँ की नहीं आती। वह कहने लगा, तो आप भी चलें, आपको भी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। कहने लगी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, मुझे तो अभी अपनी बहन के लिए और उसकी बहुओं के लिए खाना बनाना है। तुम अपनी पत्नी के नखरे उठाओ, वही बहुत है। वह कहने लगा कि माँ, कि आपने उसकी हालत देखी है माँ, आप मना नहीं कर सकती मौसी को कि अगले संडे आ जाए, तब तक कांता की तबीयत भी कुछ ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कहने लगी, अरे जाओ जाओ, तुम अपनी पत्नी को लेकर जाओ, मैं खुद काम कर लूंगी। कांता कहने लगी, अर्जुन आप रहने दे, मैं कल चली जाऊंगी, मैं आज का खाना बना देती हूँ। अर्जुन उसे घूरता रह गया, लेकिन वह खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। पहले सारे मसाले पीसे, फिर खाना बनाया, लेकिन तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जब तक मौसी जी और उनकी बहुएं आई, वह बिस्तर से जा लगी थी, खांस रही थी
रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अर्जुन तो परेशान होकर रह गया था। उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने फौरन उसे एडमिट किया था। अर्जुन से कहने लगे कि हमें तो हैरत है, आपकी पत्नी को पिछले 18-19 दिन से बुखार है, उसका बुखार नहीं उतर रहा और आपने इस चीज को इतना हल्के में लिया है। वो कहने लगा नहीं, घर के पास 2-4 क्लिनिक है, वहां से मैंने दवाइयां लेकर दी थी। वह कहने लगी अगर बुखार 3 दिन में नहीं उतरा था तो ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए था कि आखिर बुखार ना उतरने का कारण क्या है, फिर इलाज करवाना चाहिए था। अर्जुन कहने लगा कि टेस्ट तो नहीं करवाए, मुझे इसे कल लेकर आना था लेकिन मेहमान आ गए थे। डॉक्टर कहने लगे मेहमान आने से आपकी पत्नी का क्या संबंध है? आपने इनकी हालत देखी है? इनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे देखे हैं? तुरंत ही इनके यह टेस्ट करवाएं। अभी इनका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए, मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का, लेकिन सब टेस्ट क्लियर आए थे, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब सारे टेस्ट अर्जुन ने देखे और वही क्लियर थे तो वह परेशान सा हो गया। उसकी माँ कहने लगी देख लिया तुमने, मुझे तो लगता है यह ड्रामा करती है, सारे टेस्ट तो क्लियर आए हैं, कुछ भी नहीं है, यह सब काम ना करने के बहाने है। वो कहने लगा माँ आपको उसका चेहरा नहीं दिखाई देता? उसका चेहरा उतर कर रह गया है, उसका वजन गिर गया है, उसकी रंगत पीली हो चुकी है और आप कह रही है कि ड्रामा कर रही है? ड्रामा करने वाले ऐसे होते हैं क्या? वह फिर से एक बड़े डॉक्टर के पास गया, सारी रिपोर्ट भी साथ लेकर गया था। डॉक्टर कहने लगा कि जब यह सारी रिपोर्ट क्लियर है तो हमें एक टेस्ट कैंसर का भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इनका बुखार नहीं उतर रहा, जबकि इन्हें ना मलेरिया है, ना टाइफाइड है, ना ही डेंगू है और ना ही चिकनगुनिया है, यह नाम मौसमी बुखार। यह सुनकर अर्जुन की तो जैसे जान सी निकल गई थी। कहने लगा आप यह क्या कह रही है, बुखार ही तो है और आप ऐसी बात कर रही है। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया था। वो कहने लगे जो इनकी कंडीशन है और जो कुछ यह बात बता रही है, मैं तो उसी कारण यह टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। जहां आपने इतने टेस्ट करवाए हैं यह भी करवा लें। जब टेस्ट करवाया तो वही निकला जिसका डर था। कांता को कैंसर हो चुका था मगर इलाज संभव था, क्योंकि पहली स्टेज थी, मगर पैसे बहुत ज्यादा लगने थे। अर्जुन परेशान होकर रह गया था। जब उसने यह बात अपनी माँ को रोते हुए बताई तो माँ ने तो एक आंसू भी नहीं बहाया, उल्टा कहने लगी अरे मुझे तो पहले बहू का पता होता तो मैं उससे बहुत दूर ही रहती, उसके हाथ का पानी भी न पीती, जैसे उसे कोई छूत की बीमारी लग गई हो। कहने लगा यह आप कैसे कैसी बातें कर रही है, आपको सुनकर दुख नहीं हुआ? कहने लगी हाँ हुआ है, लेकिन मैं तो कहती हूँ बेटा उसे तलाक दे दो। देख ऐसी बीमारियों का इलाज हम नहीं करवा सकते, बहुत पैसा लगता है। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन को हैरत हुई थी। कहने लगा माँ मुझे तो लगा था आप रोएंगी, मुझे आश्वासन देगी, मेरा हौसला बढ़ाएगी, लेकिन आपने तो कांता अभी तक रो रही है कमरे में, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा, उसको कैसे समझाऊं? बजाय आप मुझे तसल्ली देने के, हौसला बढ़ाने के, कह रही है कि मैं कविता को तलाक दे दूं, क्योंकि उसे कैंसर हो गया है। अगर कल को यही कैंसर मुझे हुआ होता तो क्या कांता को भी आप यही कहती मुझसे तलाक लेकर मुझे छोड़ दे, फिर कौन संभालता मुझे? माँ क्या आप संभालती? यह बात सुनकर सूफी देवी ने नजरें चुराई थी। अर्जुन कहने लगा मैं कांता को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा और आप किसी काम वाले की व्यवस्था कर लें जो आपके सारे काम कर सके, क्योंकि कांता कोई काम नहीं करेगी। यह कहकर वह अपने कमरे में आया तो कांता रोए जा रही थी। अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। कहने लगी अर्जुन यह क्या हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह बीमारी भी लग सकती है।
आपका तो बहुत खर्चा हो जाएगा, पता नहीं इसका इलाज है भी कि नहीं। डॉक्टर तो यह ही कहते हैं कि इलाज है, लेकिन मैंने कभी ऐसे मरीजों को बचते हुए नहीं देखा। उसका यह कहना था कि अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। कहने लगा, ऐसे नहीं बोलते, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जानता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए वह मुझसे ऐसी परीक्षा कभी नहीं लेगा जो मैं ना दे सकूं। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाकर करवाऊंगा और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। लेकिन कांता को यह उम्मीद नहीं थी। अर्जुन अगले ही दिन कांता को एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल लेकर गया। उसके सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि अभी बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। उसकी मेडिसिन सिन बहुत महंगी थी। जो इंजेक्शन उसे हर सप्ताह लगना था वह कई हजार का था। काफी सेविंग अर्जुन ने कर रखी थी। चाहता था कि घर की ऊपरी मंजिल भी बनवा ले, लेकिन अब कांता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने कांता का इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन 2 ढाई महीने में ही उसकी सारी जमा पूंजी लग चुकी थी। उसे और पैसों की जरूरत थी। दूसरी ओर उसकी माँ सूफी देवी कांता का जरा भी एहसास नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब अर्जुन ऑफिस से वापस आता तो अपने हाथों से कांता के लिए खाना बनाता था, उसको अपने हाथों से खिलाता भी था। और वह रोने लगती थी, कहती थी कि मैंने आपको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तो होते हैं। लेकिन जब वह ऑफिस में होता तो सूफी देवी कांता को ताने देती रहती। कहती, मेरे बेटे को तुम खा जाओगे जाओगी, पता नहीं कहाँ से यह बीमारी लगवा कर आ गई हो। मुझे तो लगता है कि शादी से पहले ही तुम्हें यह बीमारी थी। जब से आई हो तब से तुम्हें बुखार रहता है। डॉक्टर ने बताया था कि कांता ने जो संतान की खातिर उल्टे सीधे इलाज करवाए हैं और कई तरह की उल्टी सीधी जो दवाइयां खाई है, यह उसी का रिएक्शन हुआ है। गलती उसकी सास की थी और पीड़ा वह सहन कर रही थी। बजाय उसका ख्याल रखने के वह उसे ताने देती थी। कहती थी कि मेरे बेटे की सारी जमा पूंजी लग चुकी है, बेचारा थका हारा ऑफिस से आता है। यह नहीं कि पत्नी उसे खाना बनाकर उसके सामने रखे। उल्टा तुमने इस पर बोझ डाल रखा है। पहले वह ऑफिस से आएगा, फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाए। इससे तो अच्छा था कि तुम मर जाती। यह बातें सुन सुनकर कांता और ज्यादा डिप्रेशन में का शिकार होने लगी थी। अपनी जिंदगी से मायूस होने लगी थी, क्योंकि सूफी देवी कहती थी कि तुम ठीक होने वाली नहीं हो। तुम जितना मर्जी मेरे बेटे का पैसा लगवा लो, तुमने मरना ही है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ मौत है। एक बार तो कांता अपनी सास की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। जैसे ही अर्जुन ऑफिस से वापस आया, उसके लिए सूप बनाकर लाया जैसा डॉक्टर ने बताया था, तो कांता ने सूप उठाकर जमीन पर पटक दिया। अर्जुन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सहन कर गया। कहने लगा, कांता यह क्या हरकत है। कहने लगी, मैं नहीं बच सकती और यह बात आप भी जानते हैं, फिर क्यों अपना पैसा मुझ पर बर्बाद कर रही है। भगवान के लिए डॉक्टर से कहें मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। मैं मर जाऊंगी तो सारे खर्चे भी खत्म हो जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। मुझ पर पैसा बर्बाद मत करें, मैं नहीं बचूंगी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन उसके पास आ गया। कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें क्या भगवान पर विश्वास नहीं है। मैंने कई मरीजों को स्वस्थ होते हुए देखा है, फिर तुमने कैसे यह समझ लिया कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे तो अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वह दोबारा से उसके लिए सूप बनाकर लाया था और उसे अपने हाथों से पिलाने लगा। कांता उसे हैरत से देखती थी। इतना धीरज वाला और सहनशील रोब वाला अर्जुन कभी नहीं सहन कर सकता था। उसे तो अपना काम समय पर नहीं मिलता तो शोर मचा देता था। शादी के शुरू दिन
कुछ दिनों में कांता उसके स्वभाव से परेशान हो गई थी, क्योंकि वह कहता था कि मुझे 15 मिनट के अंदर-अंदर घर अगर तुमने नाश्ता दे दिया तो करके चला जाऊँगा, और अगर 16 मिनट हुआ तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे समय पर ऑफिस जाना है। और कांता कैसे भी करके 15 मिनट में उसका नाश्ता तैयार करती थी। धीरे-धीरे कुछ आदतें अर्जुन ने अपनी बदली, कुछ कांता उसके अनुरूप अपने आप को डाल चुकी थी। दोनों में बहुत प्यार था। जब डॉक्टर ने यह बताया कि उल्टी-सीधी बच्चा पैदा करने के लिए दवाई खाने से और सस्ते इलाज करवाने के कारण उससे यह बीमारी लगी है, तो अर्जुन को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। जी चाह रहा था अपनी माँ को खरी-खरी सुना दे, लेकिन कांता ने मना कर दिया। कहने लगी, आप अपनी माँ से कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। यह बीमारी तो शायद मेरे भाग्य में लिखी थी, वरना उन्होंने तो मेरा भला ही चाहा था। दूसरी ओर सूफी देवी बार-बार अर्जुन से कह रही थी कि यह नहीं बचेगी, यह मर जाएगी, अपनी सारी जमा पूंजी इस पर मत लुटाओ। लेकिन उसे तो कांता के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। अगले दिन जब उसने कांता से कहा कि चलो डॉक्टर के पास, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना है, तो वह रोने लगी। कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आपको नहीं पता इस इंजेक्शन से मुझे कितनी पीड़ा होती है, मुझे कितना दर्द होता है। मुझे लगता है कि मैं मृत्यु की पीड़ा से गुजर रही हूँ। मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। बहुत महंगा इंजेक्शन है जो मुझे लगना है, और वह भी हर सप्ताह। अर्जुन कहने लगा, देखो कांता, इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। जानती हो तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक हो रही है, और यह इंजेक्शन लगने बहुत जरूरी है। यह आखिरी पैसे थे जो अर्जुन के पास बचे थे। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि कांता की बीमारी कम हो रही थी। अगर इलाज चलता रहता तो उसे विश्वास था कि कांता पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। वह उसे फल ला कर देता था। वह जो डॉक्टर कहता था वह हर चीज उसके सामने रख देता था। दवाइयाँ अपने सामने खिलाता था। उसका बहुत ख्याल रखता था। कई बार ऐसा होता कि अपना खाना पीना भूल जाता था, लेकिन कांता का ख्याल रख रहा था। और कांता को लगता था कि वह अर्जुन के साथ ज्यादती कर रही है। वह खुद तो मर जाएगी, लेकिन उसे भी बर्बाद करके जाएगी। वो कांता को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। इस बार जब कांता को वह इंजेक्शन लगा तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हुई थी, क्योंकि वह पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। खाना ठीक से नहीं खाती थी, क्योंकि सूफी देवी किसी मुसीबत की तरह उसके सर पर होती थी। वह फल खाने लगती तो कहती, हाँ हाँ, मेरे बेटे की कमाई खाने का तुमने तो ठेका ले रखा है। उसे तो घर का खर्चा भी याद नहीं है। हमें खाने को मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें फल खाना है। यह कहकर उसके पास से पड़ी टोकरी उठा कर ले जाती और खुद खा लेती। खाली टोकरी उसके कमरे में रख जाती और कहती कि यह भी अपने पति को बता देना कि मैंने खाए थे, तुम्हें खाने को नहीं दिए। इस बार जैसे ही ड्रिप के अंदर इंजेक्शन डालकर उसके अंदर जाना शुरू हुआ, उसकी चीखें निकल रही थी। अर्जुन को डॉक्टर कहने लगा, आपने अपनी पत्नी के खान पान पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और वह परेशान था, क्योंकि वह तो जब तक घर पर होता था उसका बहुत ख्याल रखता था। डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर अगले सप्ताह कांता के खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो इंजेक्शन लगने के समय इससे कुछ भी हो सकता है। हम आपसे पहले ही कह चुके थे कि इस इंजेक्शन से कैंसर तो ठीक होता है, मगर पेशेंट को इससे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए पेशेंट में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह सहन कर सके। और आपने अपनी पत्नी के खाने पीने का ध्यान नहीं दिया है। वह चुपचाप कांता को जब वापस लेकर आया तो बिल्कुल निडाल होकर बैठ चुकी थी। तब उसने पूछा, कहने लगा, कांता, तुम्हें मेरे सर की कसम है, सच सच बताओ, क्या तुम दिन भर में फल नहीं खाती थी? और क्यों नहीं खाती थी?
तब उसने रोते हुए बता दिया कि उसकी माँ उसके साथ पीछे से क्या व्यवहार करती थी। यह सुनकर वह पहली बार सूफी देवी के साथ गुस्से से बात कर रहा था, लड़ रहा था, झगड़ा झगड़ रहा था। सूफी देवी कहने लगी, इतना ही तुम्हें एहसास है तो ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से। यह मेरा घर है, मत भूलो। यह घर अभी भी मेरे नाम है। वह कहने लगा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है और मेरी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। यह सुनकर सूफी देवी कहने लगी, क्यों दे दूं तुम्हारा हिस्सा और खुद बेघर होकर बैठ जाऊं? वैसे भी इस घर में सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है और मेरी दोनों बेटियां का भी हिस्सा है। अर्जुन की दो बहनें थी और दोनों प्रदेश में शादी करके विदा होकर जा चुकी थी। उनके पति बहुत अच्छा कमाते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह पहले ही कह चुकी थी कि हमें घर से कुछ नहीं चाहिए, हमारी तरफ से यह हिस्सा अर्जुन का है। लेकिन माँ ने तो ऐसा रूप दिखाया था जो अर्जुन सोच भी नहीं सकता था। सूफी देवी कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूं, तो तुम कांता को तलाक दे दो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी एक स्वस्थ लड़की से, जो इस घर का भी ख्याल रखेगी और मेरा भी। यह हमारे किसी काम की नहीं, उल्टा हम पर बोझ बन गई है। अर्जुन कहने लगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं अपनी पत्नी का इलाज जरूर करवाऊंगा और मैं दोनों बड़ी बहनों से बात कर लूंगा। वह पहले ही कह चुकी थी कि यह घर मेरा है और उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। वह अपने अपने घरों में खुशहाल है और अपनी मर्जी और खुशी से अपना हिस्सा मुझे दे रही है। सूफी देवी कहने लगी कि मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, मैं अपनी बेटियों का हिस्सा अपने पास रखूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी कि तुम अपनी बीमारी पत्नी पर लुटाते रहो। वह कहने लगा, माँ आप समझती क्यों नहीं? कांता का इलाज बहुत जरूरी है, सिर्फ 1.5-2 महीने का और ट्रीटमेंट बचा है, उसकी बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अब तो उसका बुखार भी खत्म होने लगा। भगवान के लिए तुम इस समय, मुझे पैसे की जरूरत है। वह कहने लगी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। अगर यह ठीक हो भी गई तब भी तुम्हें बच्चा पैदा करके नहीं देगी, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है ही नहीं और क्या पता इसे यह बीमारी दोबारा से हो जाए। मैं क्यों पैसा लगाऊं इस पर? तुम्हें कंगाल होने का शौक है, मुझे नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो तुम इस घर से निकल सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो। मेरी बेटियां मुझे महीने का खर्चा भेज देगी। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने किराए का घर लिया और वह कांता को लेकर चला गया। उसने अपने बॉस से एडवांस पैसे ले लिए थे ताकि कांता का इलाज रुक ना जाए। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। घर छोटा था मगर अर्जुन उसे बहुत प्यार करता था। ऑफिस से आते ही कांता के लिए सूप बनाता, उसे फल काट कर देता, अपने हाथों से खाना खिलाता और इतना प्यार और सही समय पर इलाज पाकर अब कांता कुछ स्वस्थ होने लगी थी। पूरे 2 महीने अर्जुन ने अकेले उसकी देखभाल की थी। जब 2 महीने बाद कांता का फिर से टेस्ट कराया तो उसकी बीमारी भगवान की कृपा से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 1 महीने में उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। वह तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी कि कई बार अर्जुन ने उसके टेस्ट करवाए थे और उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक थे। अब तो उसके अंदर कमजोरी भी नहीं थी, उठकर थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगी थी, भूख भी लगती थी, बुखार भी उतर चुका था। कुछ ही महीने में वह बिल्कुल पहले जैसी कांता हो चुकी थी। अर्जुन ने कहा कि अब हम वापस अपने घर जाएंगे। मैं अपनी माँ को दिखाना चाहता हूँ कि वह कहती थी कि तुम बच नहीं सकती, भगवान ने उसे स्वस्थ कर दिया था। लेकिन जैसे ही वह कांता को अपने घर लेकर गया तो उसके होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि उसकी माँ बुखार में पड़ी हुई थी और बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी दोनों बहनें भी परदेश से यहाँ आ चुकी थी। पता चला कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है और वह रो रही थी। कांता को स्वस्थ देखकर हैरान रह गई।
तभी अर्जुन ने उन्हें बताया कि भगवान ने मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दिया, उसकी बीमारी को खत्म कर दिया। सूफी देवी फूट फूट कर रो रही थी कि उसने एक बीमार औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, तभी शायद भगवान ने उसे यह रोक दिया था। सूफी देवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर था। वह कुछ महीनों की मेहमान थी, लेकिन फिर भी कांता ने उनकी बहुत सेवा की थी, उनका इलाज भी करवाया। अपनी माँ के इलाज के लिए अर्जुन ने घर भी बेच दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन 4 महीने बाद उनका देहांत हो गया। दोनों बहनें वापस जा चुकी थी। अब वह छोटा घर खरीद चुका था। बार बार कांता से बस एक ही बात करता था कि मेरी माँ के व्यवहार को दिल से माफ कर देना। कांता ने तो उन्हें कब का माफ कर चुकी थी। कभी कभी हम लोग सामने वाले का दिल दुखाने से पहले जरा भी नहीं सोचते हैं कि वह किस दुख से गुजर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।